अरे जी ने झगड़ा लगा दिया पार्वती को, तो जिद पर अड़ गई कि हमको भी अमर कीजिए। आप अपने अमर हैं और हमको बार बार मरना पड़ता है। ऐसी कथा है। उस कथा का जब तत्वार्थ समझेंगे तब समझ में आएगा। जमीन बार बार जमीन पानी के अंदर डूबी है, नई जमीन निकली है, ऐसा प्रमाण है। और ये कथा भी यही बताती है कि पार्वती माता को बार बार मरना पड़ा। इसका मतलब जो हिमालय है कभी ये पानी के अंदर था, और इसका प्रमाण है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर कुछ ऐसे जीवाश्म पाए गए जो हिमालय की चोटी पर पाए जाते हैं। वो जड़ी बूटियां पाई गई जो सागर के अंदर है। इसका मतलब सागर का भाग उठेगा तो नया हिमालय, और ये हिमालय पानी के अंदर चला जाएगा। यही प्रलय की कहानी है। प्रलय होता है मतलब जो जमीन है वो पानी में डूब जाता है, नई जमीन पैदा होती है, यही तो प्रलय है। या युद्ध होता है, सब सर्वनाश हो जाता है, नई संस्कृति का विकास होता है, नए सिरे से आदमी फिर से युद्ध के बाद खड़ा होता है, ये भी प्रलय है। महाभारत एक प्रलय ही था, सब कुछ नष्ट हो गया। परमाणु युद्ध होगा तो प्रलय ही होगा। जापान में परमाणु बम डाला, वो प्रलय ही आया था। तो बार बार प्रलय होता है, बार बार नई जमीन निकलती है। तो पार्वती माता ने जब जिद किया कि मुझे अमर कीजिए, तो उन्होंने कथा सुनाई, लेकिन एक शर्त रख दिया कि तुम जगी रहोगी, मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम्हें हूं हूं करते रहना है। पार्वती माता हूं हूं कर रही थी, भगवान शिव कथा सुनाए जा रहे थे। और जब कथा खत्म हुआ तो उन्होंने आंख खोली तो देखा पार्वती मैया सो रही। तो कौन हु हु कर रहा था, उन्होंने त्रिशूल पटका और आदेश दिया, देखो कौन सुन रहा था, कौन बोल रहा था। तो एक तोता उड़ के भागा। तोता बैंडा हो चुका था, मतलब जो अंडे को कोई छू देता है उसमें से बच्चा नहीं निकलता, तो वैसे ही अंडा पड़ा हुआ था। लेकिन हमारी कथा सुनकर उसमें प्राण आ गया। अब इसका क्या तत्वार्थ है? तत्वार्थ माने वैज्ञानिक अर्थ, तत्वार्थ माने सही अर्थ, तत्वार्थ माने सत्य। सच क्या है? तो त्रिशूल ने उसका पीछा किया, वो तोता भागता हुआ उड़ा, लेकिन उसको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, त्रिशूल उसके पीछे था। अंत में एक ऋषि पुत्री पूजा कर रही थी, ओंकार बोली, उसके मुंह में घुस गया तोता। त्रिशूल को शिव जी ने रोक दिया, रुको 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 रुको, अब उस दूसरे की भी हत्या नहीं करनी है, केवल उसी की करनी है। तो वो सुखदेव महाराज पैदा हुए उस कन्या से। तो इसका क्या तत्वार्थ है, उसको खोज का विषय है। हर चीज में जो हमारी कहानियां हैं पौराणिक, उनमें अर्थ ढूंढना पड़ेगा। तो आखिर पार्वती माता अमर नहीं हो सके, तो यही मतलब है कि ये कोई भी जमीन अमर नहीं है, कभी भी सागर में डूब जाएगी, नया निकल जाएगा। और नए नए टापू निकलते रहते हैं, फिर डूबते रहते हैं। वो भी एक कथा है। वहाँ पार्वती जी बार बार, अगर हिमालय जैसा बड़ा कांड नहीं होगा तो अभी भी समुद्र में बहुत से नए टापू पैदा होते हैं। सुनामी वगैरह आती है तो कुछ टापू डूब जाते हैं। नया सुनामी क्या है, प्रलय ही है। तो ये हुआ पार्वती और शिव की कथा। आप समझ गए होंगे, वनस्पति जगत शिव है और ये जमीन पार्वती माता, ये दोनों मिलकर संसार की रक्षा करते हैं। मतलब ये दोनों ना रहे तो संसार की रक्षा नहीं होगी, संसार खत्म हो जाएगा। तो वनस्पति रहना जरूरी है और जमीन भी रहना जरूरी है। और ये अगर पानी में डूब गया तो ना वनस्पति बचेगा, ना जमीन बचेगी, और ना हम बचेंगे। अब नया निकलेगा तो उस पर कौन पैदा होगा, क्या होगा, वो अभी हमारे समझ से परे है। जय हिंद, जय भारत।